रविवार की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर, घर को गोबर से लीप कर, फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगवा समय भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरे को गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को वह भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया, तथा समय भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि को हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का तथा भोग लगाने का कारण पूछा। गोबर से लीप कर भोजन बनाने का मेरा भोग लगाकर तुम खुद भोजन करती हो, इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुख दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा ने आंख खोली तो देखती क्या है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके घर के बाहर बांध नहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा, तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गोबर को अंदर ले गई और अपनी गाय का गोबर उस जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से जोर से आंधी चलाई। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को अंदर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसे सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतना सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर गऊ लाने के लिए आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समझ में कोई क्या कहता। उस दिन वृद्ध गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और न रात भर रोकर ईश्वर से फिर गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर
मैंने उसे गाय दी थी। प्रात होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। आरती। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जगी जोत विराजे। सात समुंदर जाके चरण बसे हैं, कहाँ बहे जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप तरे हो राम। 12 18 राम बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भये जनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिमंदार जाको पवन झकोरे, कहाँ भयो शिर चरण दुए हो राम। 184 बंद छुड़ावे, केवल हरि यश नाम देवे गाए हो राम।